हेलो एवरीवन। आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने पूरी स्टॉक मार्केट का रुख बदल दिया। आज हम ऐसे शख्स की बात करने लगे हैं जिसको लोग स्टॉक मार्केट का किंग कहते हैं। जी हाँ, उसका नाम है कार्ल आइकन, जिसने अपनी बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट करा। जी हाँ, आज हम बात करने लगे हैं कार्ल आइकन की, उसकी एग्रेसिव स्ट्रेटेजीज के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे इतने कम कम इन्वेस्टमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट कर पाया और लोगों और बिलियनर्स की लिस्ट में शामिल हो पाया। जी हाँ, तो आज हम इस वीडियो में बारीकी से इसको एक्सप्लोर करेंगे कि उसने कौन सी स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल करा कि वो स्टॉक मार्केट का किंग बन गया। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस, क्योंकि हम इस वीडियो में उसके हर बारीकियों से उसको समझने की कोशिश करेंगे, उस बंदे को, कि आखिर उसने ऐसी क्या करा कि वो इतने कम टाइम में बिलियनर्स की लिस्ट में शामिल हो पाया। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कार्ल आइकन का सफर शुरू होता है न्यूयॉर्क की एक मिडिल क्लास फैमिली से, जहां उनकी हालत बहुत ही नाजुक सूरत हाल में थी। तो ये सफर स्टार्ट करना इतना आसान नहीं था उनके लिए। शुरुआत में उनके लिए बहुत सी मुश्किलें पेश आई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस प्रोसेस को हासिल करने में अपना फर्स्ट स्टार्ट किया। उनका बचपन आम बच्चों की तरह इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सपनों को अहमियत दी और उनको हासिल करने में अपने प्लान्स स्टार्ट किए। कॉलेज के फौरन बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, लेकिन उनका ज्यादातर इंटरेस्ट फाइनेंस में था, तो इसीलिए उन्होंने आर्मी को भी लीव कर दिया। आर्मी से वापसी के दौरान उन्होंने एक फैसला किया कि वॉल स्ट्रीट में अपनी किस्मत आजमाई जाए। तो उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई वॉल स्ट्रीट में। 1961 में कार्ल आइकन ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपना सफर शुरू किया, लेकिन शुरुआत में इनके पास कम इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद उन्होंने अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और बहुत ही कम कम इन्वेस्टमेंट से अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करे। और ऐसे वो री इन्वेस्ट करते गए, प्रॉफिट आते थे, दोबारा री इन्वेस्ट करते थे, प्रॉफिट आते थे, दोबारा री इन्वेस्ट करते थे। ऐसे करते करते उन्होंने अच्छी खासी उस टाइम पे नॉर्मल वेल्थ बना ली थी। तो उनको पैसों की तो शदीद जरूरत पड़ रही थी कि इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास, क्योंकि बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज थी और इतने पैसे भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उसी वक्त ही आर्मी लीव करी थी। तो उन्होंने अपने दोस्तों वगैरह से और रिलेटिव्स वगैरह से पैसे इकट्ठे करना शुरू करे और फिर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी। क्योंकि वो बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर थे, तो उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया और कैलकुलेटेड मैनेजमेंट के साथ उन्होंने ये अपनी शुरुआत करी। 1978 में कार्ल आइकर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करी एक टैपिंग कंपनी में। उस वक्त की कोई टैपिंग कंपनी थी, तो उन्होंने उन उसमें कार्ल आइकर ने बहुत बड़ी तादाद में, मतलब बहुत ज्यादा शेयर्स के खरीद लिए। तो वो उस कंपनी के ये, मतलब ज्यादा शेयर्स होल्डर हो गए थे और उस टैपन कंपनी का इनके पास कंट्रोल आ गया। ये उनकी सबसे पहली हॉस्टाइल टेक ओवर थी, जिसने इनको वॉल स्ट्रीट में एक अलग ही नाम दे दिया था मार्केट में, और ये वॉल स्ट्रीट में मशहूर हो गए थे। इसके बाद कार्ल ने ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जहां उनको ग्रोथ की ज्यादा पोटेंशियल लग रहा था कि इस स्टॉक के प्राइसेस आने वाले टाइम में हाई जाएंगे। तो इसी वजह से इन्होंने बहुत सारी उस टाइम पे कंपनी थी छोटी छोटी, उनमें अपने स्टेक लिया और उनका वेट करा कि कब ये इन्वेस्टमेंट बढ़े। और वो भी काफी कैलकुलेटेड थी कंपनी। उनका प्लान सिंपल था, अंडर वैल्यू कंपनी में इन्वेस्ट करना और उस कंपनी को रिस्ट्रक्चर करके प्रॉफिट्स में सेल कर देना। यही उनकी स्ट्रेटेजीज रही उस टाइम पे, और वो यही करते थे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। कार्ल आइकर ने टैक्सी को, आरजेआर नेबिस्को, फिलिप्स पेट्रोलियम और टाइम वार्नर जैसी कंपनीज में अपनी जगह बनाई, और हर कंपनी में उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया और उनका मार्केट वैल्यू बढ़ाने में मदद की। कार्ल आइकन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत ही एग्रेसिव थी। उन्होंने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जो कि अंडर वैल्यू थी या वो अभी तक अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसी वजह से उन्होंने इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल की स्टॉक मार्केट में। उन्होंने इन कंपनीज के बोर्ड पर अपनी इन्फ्लुएंस जमा कर इस कंपनी को दोबारा रिस्ट्रक्चर किया, कॉस्ट को कट किया और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया। ये टैक्टिक्स उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुई।
आइकन के हॉस्टाइल टेकओवर ने उनको कॉर्पोरेट राइडर का टाइटल दिया। उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि उनको वीक पॉइंट्स पे अटैक करना और उनको अपने फायदे के लिए यूज करना। 1985 तक आइकन एक बिलियनर बन चुके थे और वो बिलियनर की लिस्ट में शामिल हो गए थे। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म आइकन एंटरप्राइज शुरू की, जिसमें उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को कंसोलिडेट किया। आइकन एंटरप्राइज के जरिए उन्होंने एनर्जी, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्टेशन, गेमिंग और मिल्क इंडस्ट्रीज में भी डाइवर्सिफाई किया। ये आज कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट मैनेज करती है। आइकन ने हमेशा अपने लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस किया। उन्होंने कंपनीज को रिस्ट्रक्चर किया, उनकी लीडरशिप को चेंज किया और प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। आइकन की लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट में से उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स एप्पल में है, नेटफ्लिक्स में है और एप्पल और हर्बल लाइफ में शामिल है। नेटफ्लिक्स में उनकी इन्वेस्टमेंट ने उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया जब कंपनी का स्टॉक प्राइस बूम हुआ। एप्पल के केस में कार्ल आइकन ने कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म को यूज किया। उन्होंने टीम को पर प्रेशर डाला कि वो शेयर बायबैक्स इंक्रीज करना है, जिससे शेयर प्राइस की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाए। हर्बल लाइफ के साथ उनका बैटल बहुत ज्यादा फेमस था। उन्होंने बिल एक्मैन के अगेंस्ट पैर लगाई और जब स्टॉक प्राइस रिकवर हुआ, कार्ल ने बिलियंस कमाए। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज की, लेकिन हर कामयाब इंसान की तरह इनको भी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। उनकी हॉस्टाइल टेकओवर्स ने कई लोगों को नाराज किया और उनके अगेंस्ट कई लीगल बैटल्स हुई थी। आइकन पर क्रिटिसिज्म हुआ कि उनकी एग्रेसिव स्ट्रेटजीज ने कई कंपनीज के एम्प्लॉयज को नुकसान पहुंचाया, लेकिन कार्ल का कहना था कि वो सिर्फ उन कंपनीज को प्रॉफिट्स में लाना चाहते हैं जो अदरवाइज बैंकक्रप्ट हो सकती हैं। इन सब कंट्रोवर्सीज के बावजूद कार्ल आइकन अपने गोल्स से कभी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस किया और उनकी स्ट्रेटजीज ने उनको हमेशा प्रॉफिटेबल बनाया। आज भी आइकन अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं और उनका इन्फ्लुएंस वॉल स्ट्रीट पर वैसा ही है जैसे पहले था। कार्ल आइकन का कहना है कि वो अब भी इस टाइम पे भी नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं ताकि वो इन्वेस्ट कर सके और उन पे प्रॉफिट जनरेट कर सके। उनका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म पर रहा है और वो चाहते हैं कि उनकी लेगेसी एज अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट राइडर हमेशा जिंदा रहे। उन्होंने अपने सेलिब्रेट आइकन को इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया स्टॉक मार्केट में। इससे ये सिग्नल मिलता है कि आइकन एंटरप्राइज का फ्यूचर काफी स्ट्रॉन्ग हाथों में है। आइकन की स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है अगर आपके पास रिस्क लेने की हिम्मत है तो आप भी आइकन की तरह इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं इतने कम टाइम में। उनकी सक्सेस का राज है एग्रेसिव स्ट्रेटेजिक अप्रोच जो उनको मार्केट के फ्लक्चुएशन से घबराने नहीं देती। यही वजह है कि आज भी कार्ल आइकन को वॉल स्ट्रीट का किंग कहा जाता है। कार्ल आइकन की कहानी की ये मिसाल है कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट्स को भी आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ कार्ल आइकन ही नहीं बल्कि दुनिया का हर इंसान भी ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और उसको राइट स्ट्रेटेजी की जरूरत है। उनकी सक्सेस का राज है एग्रेसिव बट स्ट्रेटेजिक अप्रोच उनको मार्केट के फ्लक्चुएशन से घबराने नहीं देती। यही वजह है कि आज भी कार्ल आइकन को वॉल स्ट्रीट का किंग कहा जाता है। कार्ल आइकन की एक मिसाल है कि छोटे से आइडिया एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट को भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर आपके पास विजन और स्ट्रेटेजी हो। आइकन ने अपने एग्रेसिव टेक्निक्स और शार्प माइंड के जरिए अपना नाम बनाया और हमेशा अपनी जगह बनाए रखी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए।